जो सरवरे कायनात के हुजूर गुलह अकीदत पेश कर रहे हैं। सामीन, आगाज़ मैं अपने एक मज़मून से करता हूँ जो मुख्तलिफ मजमूआ कलाम पे लिखा गया है। हम उर्दू शायरी का अदबी दबस्तानों के ज़रिए मुहाकमा करते हैं और शायरी का जायज़ा लेते हुए मौज़ूआती तनव्वुह की वजह से वाज़ेह नुक्ता नज़र कायम करने में दुश्वारी महसूस करते हैं। शायर तख्लीकी अमल में किसी ख़ास ज़ाविये को सामने नहीं रखता। जी अज़हत नाकाबिल फ़हम बहाव है जो खालिक को अपने साथ बहाकर ले जाता है। ख्याल की बालाई और ज़ेरी सतहों में एक काबिल तवज्जो रब्त मौजूद होता है जिसे आँख से ओझल मंजर को देखने की सही करार दिया जा सकता है। इस एतबार से शायरी फ़नून लतीफ़ा में सबसे मुश्किल फ़न है जो हिस्सी, ज़हनी और नफ्सियाती सतहों पर बियकवक्त रूबे अमल होता है। इससे ज़्यादा मुश्किल अमल कारी को अपनी तख्लीकी वारदात में कुल्ली तौर पर शमूलियत की सही है। लफ्ज़ की नफ्सियात, ज़ुबान की साख्तियात और अदबी थ्योरी के पेचीदा अवामल की रोशनी में तख्लीकात का जायज़ा एक अलग बहस का हामिल है। मुख्तलिफ पढ़ते हुए मैं इस खास ज़ाविया तनकीद का मुतलाशी रहा हूँ जिसको बुनियाद बनाकर कोई राय कायम करने में मदद मिले। पहला तासर मौज़ूआती तनव्वुह की सूरत में पैदा होता है। रोमान, माबाद, तबियात, साइंस, समाज और सियासत के मुश्तरका मौज़ूआत ने मुख्तलिफ को असर हाज़िर की शायरी की सनद दे दी है। ये मौज़ूआत हमारी शेरी रवायत का बरतों भी है। अलबत्ता यहाँ अज़हार व उसलूब की सतहों पर मुख्तलिफ अंदाज ने इसे हिस्सियत का मंजरनामा बना दिया है। हम ऐसी दुनिया में आबाद हैं जहाँ इज्तिमाई से ज़्यादा इनफरादी नौइयत को अजीज़तर समझा जाने लगा है। इस इनफरादियत की वजह हिस्सियाती तजुर्बात बयान की जाती है। मुआशरियात का एक असूल है कि अगर सोसाइटी का एक शख्स भी मुआशरी बदहाली का शिकार है तो सोसाइटी में मुआशरी बहरान तसव्वुर होता है। इस तरह फर्द की सतह पर एक शख्स का जज्बाती, रूहानी, वजदानी क्राइसिस अदबी मौजू बन सकता है। मुख्तलिफ में इनफरादी जिंदगी के कई अक्स नजर आते हैं और बहुत उम्दगी और शाइस्तगी से इजहार का दर्जा पाते हैं। उन्हें अपनी इनफरादियत बेहद अजीज है। जम हुए कुछ ऐसे कायनात में सारी कायनात से अलग रहे। मियां आफ्ताब अहमद शहरी कायनात में अलग दिखाई देने की सही करते हैं। अलबत्ता ये अगर महाल है कि कहाँ वो अलग दिखाई देते हैं और कहाँ अलग नजर आते हैं। मैं इस शायरी के अव्वलीन सामीन व क़ारीन में शामिल हूँ और बड़े बसूख से कह सकता हूँ कि मियां आफ्ताब ने शहरी कायनात का हिस्सा होते हुए भी अलग नजर आने की कामयाब सही की है। शहरी बसीरत का पैमाना फिक्री और फनी जायजे से तश्कील पाता है। इस बात में मुख्तलिफ की शायरी में इम्कानात की गम्मास है और आफ्ताब अहमद अपनी खुदादाद खूबियों की बिना पर ज़ाविया निगाह को ज़रा सा बदल कर नए मानी व मनासब बना देने की कुदरत रखते हैं। हकीकत में नुमाया कर दिया है मुझे उसने नज़रअंदाज करके। हकीकत में नुमाया कर दिया है मुझे उसने नज़रअंदाज करके। रंग जो तह में नजर आता था अब सरे आबे रवा आता है। मैं सबके साथ चलूं और अलग दिखाई दूं। मैं सबके साथ चलूं और अलग दिखाई दूं। सो अपना रास्ता रस्तों में जम नहीं किया। मुख्तलिफ होना कई हैसियतों का हामिल होता है। आमतौर पर ज़ुबान व बयान, अंदाज़ उसलूब, अल्फाज व तरकीब और फ़िक्र व ख्याल की बिना पर मुख्तलिफ होने की सनद मिलती है। मियां आफ्ताब इन सब पहलुओं से मुख्तलिफ होने के साथ साथ अशिया को ज़ाविया निगाह की तब्दीली से देखने की कोशिश करते हैं और यही मुख्तलिफ ज़ाविया उन्हें बावकार शरीयत से सरफराज करता है। जिंदगी यकसानियत और जुनूद का शिकार है और हमारी शायरी में भी ये यकसानियत और जुनूद धाराएं हैं। ऐसा महसूस होता है तमाम शोरा एक ही शेर दोहरा रहे हैं और एक ही पहलू से देख रहे हैं।
इन हालात में मुख्तलिफ की शायरी ताज़ा और खुशगवार कैफियत लेकर सामने आई है। पहली किताब की इशाअत एक इम्तिहान से कम नहीं होती है। इस किताब की इशाअत से तकनीकी अमल को महमेज मिलेगी और उनका शेरी सफर आगे बढ़ेगा। चंद अशार खुलासा। मैं तो खुद अपनी कहानी में नहीं हूँ मौजूद, मैं तो खुद अपनी कहानी में नहीं हूँ मौजूद, यार तू मेरी कहानी में कहाँ से है? मुझसे ज्यादा किसको है कम मायगी का दुख, सब कुछ मेरा है और मुयस्सर भी कुछ नहीं। तेज रफ्तारी आलम का तमाशा मत पूछ, एक पल पहले जहां मैं था वहां दूसरा है। तेज रफ्तारी आलम का तमाशा मत पूछ, एक पल पहले जहां मैं था वहां दूसरा है। बहुत शुक्रिया सामीन। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मलिक अब्दुल अजीज साहब से कि वो मियां आफ्ताब अहमद के